चंदनपुर नामक एक बहुत ही प्यारा गांव था, जहां के लोग काफी खुशहाल रहते थे। वह सभी मिलजुल कर रहते थे। वह गांव देखने में भी काफी सुंदर था, लेकिन उस गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनने को मिलती थी। कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है, जो रात को बच्चों की हंसी सुनते ही प्रकट हो जाती है। लेकिन गांव के बच्चे इन बातों को बस एक कहानी मानते थे। चिंटू, यहाँ के लोग कहते हैं कि गांव के अंत में जो हवेली है वहाँ एक चुड़ैल रहती है और बच्चों के हंसने पर वह प्रकट हो जाती है। तुम सच कह रहे हो रामू। चलो आज हम लोग वहाँ जाकर देखते हैं। एक दिन होली के मौके पर रामू, मोहन और छोटू ने तय किया कि वे हवेली के पास जाकर देखेंगे कि वहां सच में कुछ अजीब होता है या नहीं। तीनों शाम को चुपचाप अपने घरों से निकले और हवेली की ओर बढ़े। हवेली टूटी फूटी थी, दरवाजे पर जंग लगा ताला लटका था। दोस्तों देखो, यह हवेली कितनी अजीब है और कितनी डरावनी है। अंदर से कुछ आवाज भी आ रही है। अंदर से हल्की हल्की हंसी की आवाज आ रही थी। तभी हवेली के अंदर से दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। डर के मारे तीनों ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी हवा में एक लंबी सफेद साड़ी पहनी हुई परछाई उभरी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और लंबे नाखून उसके हाथों से बाहर निकले हुए थे। चुड़ैल की भयानक आवाज गूंजने लगी। तीनों बच्चे कांपने लगे और पीछे हटने लगे। लेकिन चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उनके करीब आने लगी। अचानक रामू को अपनी दादी की बात याद आई। भूत प्रेत उनसे डरते हैं जो सच्चे दिल से भगवान का नाम लेते हैं। यह कहकर रामू ने राम का नाम लेना शुरू किया। राम 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 राम। बाकी दोनों बच्चों ने भी उसका साथ राम दिया। राम 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 राम। चुड़ैल चीखने लगी। उसकी आवाज कानों को चीर देने वाली थी। देखते ही देखते वह धुएं में बदल गई और हवेली की दीवार में समा गई। तीनों बच्चे चीखते हुए गांव की ओर भागे और सबको पूरी घटना बताई। काका, चलिए हमारे गांव के पीछे वाली हवेली में एक भयंकर चुड़ैल आ गई है। वह किसी को नहीं छोड़ेगी। हम लोग अभी उसे देख कर आ रहे हैं। आप लोग जल्दी चलिए। अगले ही दिन गांव वालों ने मिलकर उस हवेली में हवन करवाया और तब से वहां किसी ने चुड़ैल को नहीं देखा। सीख: डर से भागने के बजाय हिम्मत और सच्चे विश्वास से हर मुसीबत का सामना करना चाहिए।